आज हम लोग झारखंड के संदर्भ में असहयोग आंदोलन को टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। असहयोग आंदोलन की अगर बात करें तो 1920 1920 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला, यानी 1920 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। इसका जो एंड है वो 5 फरवरी को होता है। 5 फरवरी 1900, आपको याद रखना है कि इसका जो एंड है 5 फरवरी को होता है। और वो कब तक? 1922 ईस्वी को। 5 फरवरी को क्यों हुआ? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला के चोरी नामक हत्याकांड, यानी कि पुलिस जो जितने भी विद्रोह कर रहे थे या फिर मूवमेंट आंदोलन कर रहे थे असहयोग आंदोलन में, वो एक पुलिस स्टेशन में आग लगाने के कारण 22 पुलिसकर्मी का जो है से मृत्यु हो जाता है या डेथ हो जाता है। उसी के घटना से और महात्मा गांधी नॉन वायलेंस सिद्धांत को मानने वाले हैं, या फिर ऐसे समझिए आप कि अहिंसा को ज़्यादा एक्सेप्ट किए हुए थे। तो वहाँ पे हिंसा देखने को मिला। अरे इनके नेतृत्व में ही ये आंदोलन हो रहा था, इसलिए इसको बंद कर देना पड़ा। तो आपको बस इतना इसमें याद रखना है कि वर्ष 1920 ईस्वी में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार की अनैतिक अत्याचारपूर्ण नीतियों के विरुद्ध उसके खिलाफ गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। असहयोग आंदोलन को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं। इसमें बहुत सारे सरकारी जितने भी कर्मचारी थे वो अपना जो है से पोस्ट छोड़ दे रहे थे। इसमें बायकॉट किया जा रहा था बहुत सारे सामानों को। इस प्रकार से असहयोग आंदोलन चलाया गया था पूरे, यानी कि सहयोग नहीं करना था हमें ब्रिटिशर्स का, उपनिवेश का। इस प्रकार से ये आंदोलन बहुत फेमस भी हुआ। तो ये वाला आपको याद रखना है। इसी से संबंधित हम लोग झारखंड के संदर्भ में इस आंदोलन को आज पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है वो झारखंड के इतिहास बोल सकते हैं या आधुनिक इतिहास, यानी मॉडर्न हिस्ट्री झारखंड के अंतर्गत आता है। जिसमें एक टॉपिक है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड की भूमिका। तो हम लोग स्वाधीनता आंदोलन पढ़ रहे हैं और हम लोग यहाँ पे टॉप कितने प्रश्न देखेंगे? 21 देखेंगे। तो चलिए अब एक एक करके देखते हैं। इतना थोड़ा सा बेसिक था। हमारा पहला प्रश्न है कि झारखंड में, यानी झारखंड स्टेट में राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार निम्न में से किस आंदोलन के स्वरूप हुआ? तो इस प्रकार से वन का आपका हो जाएगा असहयोग आंदोलन, जिसे हम लोग बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 1920 से लेकर ये 22 तक चला। ये वाला जरूर आप याद रखिए। फिर अब कब एंड हुआ? तो 5 फरवरी को, ये भी याद रखिए 1922 में। फिर इस प्रकार से हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दूसरा पूछा गया है कि झारखंड में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, इसका शुरुआत कब हुआ? तो 2 का आपका राइट आंसर सी होगा, 1920 ईस्वी में, क्योंकि भारत में सबसे पहले कलकत्ता साइड हुआ। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो 2 प्रश्न है, दोनों को आपको याद रखना है। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का व्यापक विस्तार किस आंदोलन के साथ झारखंड में हुआ? तो असहयोग आंदोलन के साथ हुआ 1920 से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ। व्यापक का मतलब बहुत व्यापक, विस्तार बहुत बड़े क्षेत्र पर। और इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि एक नेशनल मूवमेंट था। इसका विस्तार झारखंड में होता है असहयोग आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन फैलने लगा धीरे धीरे और इसका प्रभाव झारखंड में देखने को मिला। फिर इसी प्रकार से असहयोग आंदोलन का शुरुआत 1920 में। असहयोग आंदोलन के समय 1920-21 में गांधी जी स्वयं झारखंड आए। रांची में कहाँ ठहरे थे? तो सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे आपको बता दिया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी असहयोग आंदोलन के समय 1920 से 21 ईस्वी के आसपास गांधी जी खुद जो है झारखंड आते हैं। अब और झारखंड के कहाँ? तो आप समझिए कराची शहर में। और यहाँ पे कहाँ रुके थे? तो ये रुके थे भीमराज वंशीधर मोदी धर्मशाला में। तो ये वाला आप याद रखिए। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है कि गांधी जी टाना भगतों, देखिए टाना भगतों गांधी जी के पीर ये अनुयायी थे, फॉलोवर थे। टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये स्वरूप जो है से भेंट किए थे। कब? तो 1940 में, जब रामगढ़ का अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का। तो ये वाला याद रखिए। उसमें मौलाना कलाम आज़ाद जो थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, इस तरह से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वो अध्यक्षता कर रहे थे प्रेसिडेंसी। अब आपसे ये बताया जा रहा है कि संपर्क किस आंदोलन के दौरान हुआ? तो सिंपल है, टाना भगतों ने पहली बार जो है से गांधी जी से संपर्क किस आंदोलन के समय किए थे ये लोग? तो आपका असहयोग आंदोलन हो जाएगा। हालांकि टाना भगतों जो थे ये उरांव लोग थे और इन्हीं के द्वारा टाना भगत आंदोलन किया गया था 1914, और जो कि एक राष्ट्रीय आंदोलन का स्वरूप था। और ये महात्मा गांधी से प्रेरित था, अहिंसा आंदोलन था। बिहार स्टूडेंट कांग्रेस का 15वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुई? तो 5 का आपका राइट आंसर होगा 10 अक्टूबर 1920। यहाँ पे C.F. एंड्रूज के नेतृत्व में हुआ। तो इसमें आपको जो है से 2-3 पॉइंट याद रखना है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन
पलामू के डाल्टनगंज में होता है, उस समय जिस अध्यक्षता कौन कर रहे थे तो C.F. एंड्रूज कर रहे थे। और यही बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन ये 1920 में 10 अक्टूबर 1920 को हुआ। तो यहाँ पे आपको जैसे राइट आंसर परफेक्ट ये होगा। और टाना भगतों से संपर्क गांधी जी किस आंदोलन के दौरान हुआ, तो आपका जो है असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन करो मरो महात्मा गांधी के द्वारा नारा दिया गया, 1942 का घटना हम बता रहे हैं। 8 अगस्त जिसे अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है, सबसे इम्पोर्टेंट और निर्णायक आंदोलन था। बहावी आंदोलन अब 18वीं सदी में ये स्टार्ट हुआ था, 19वीं सदी में, तो आपको याद रखना है ये वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 6 है कि बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन कहाँ हुआ, तो ये वाला आपका हो जाएगा डाल्टनगंज। ये वाला याद रखिए, बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 15वां अधिवेशन डाल्टनगंज। ये एंड्रूज जो थे अध्यक्ष थे, ये 1920 में हुआ था। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब और किसकी अध्यक्षता में हुआ, तो 7 का बी हो जाएगा ये वाला, सरला देवी, श्रीमती सरला देवी का नाम याद रखिए। सरला देवी के नेतृत्व में 16वां अधिवेशन होता है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, और ये जो है 6 अक्टूबर 1921 को हुआ। तो दोनों क्वेश्चन जो है सिंपल है, एक आध आप रख सकते हैं। ये वाला जो हुआ था 10 अक्टूबर 1920 को हुआ था, एंड्रूज थे, ये 15वां अधिवेशन था जो कि डाल्टनगंज में हुआ। फिर इसमें बताया गया आपका कि 6 अक्टूबर को, ये भी अक्टूबर है लेकिन 6 अक्टूबर 1921, एक साल बाद सरला देवी की अध्यक्षता में ये 16वां अधिवेशन था बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का। अब ये पूछा जा रहा है कि ये 16वां अधिवेशन कहाँ हुआ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का, जो सरला देवी हेड थे। तो 1921 इसमें हुआ, ये वाला आप याद रखिए, और पहला जो हुआ था 20 में हुआ था। तो ये वाला दोनों आप एक साथ पढ़ेंगे तो आपको आसानी से याद हो सकता है। तो 8 का आपका डी हो जाएगा हजारीबाग। चलिए, एक हजारीबाग में, एक पलामू के डाल्टनगंज में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। 9 में आपसे पूछा जा रहा है कि लोहरदगा में असहयोग सभा किस दिन संपन्न होगी, तो असहयोग सभा हुआ लोहरदगा में, और इसका संपन्न जो है वो आपका जो है 20 नवंबर 1920 को हुआ। हजारीबाग के राम नारायण सिंह, तो हजारीबाग के राम नारायण सिंह और पलामू के शेख साहब किस आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी। देखिए इन लोग अपना वकालत, वकील या फिर आप समझिए कि जो वकालत कर रही थी कोर्ट कचहरी, वो अपना छोड़ देते हैं असहयोग आंदोलन के दौरान। तो ये सिंपल है, असहयोग आंदोलन। तो 10 का राइट आंसर आपका सी होगा, असहयोग आंदोलन के। हालांकि यही सब नहीं, बहुत सारे लोग त्याग दिए थे, हजारीबाग के एक राम नारायण सिंह और पलामू के शेख साहब। ये वाला क्वेश्चन ना पूछा गया है जेपीएससी में, तो ये झारखंड के सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये आपको PYQ देखने को मिलेगा और सीमांकन का है, तो एकदम इस सीरीज जरूर देखिए। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया है कि ये कौन ऐसे व्यक्ति थे जो असहयोग आंदोलन के समय अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये वाला बहुत सारे ऑप्शन दिया था, तो इसमें से हमारा ये हो जाएगा राम नारायण सिंह और शेख साहब। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है कि असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था, तो 11 का राइट आंसर डी होगा, रांची था। टाना भगतों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार कब भाग लिया, पहली बार भाग कब लिया, तो इस प्रकार से 12 का यहाँ पे आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। आप याद रखिए, ये सिंपल पूछा गया कि टाना भगतों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार कब भाग लिया, तो 1921 ईस्वी में भाग लिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को भूमि कर देना बंद कर दिया। तो देखिए ब्रिटिश सरकार को भूमि का जो कर होता है ना, टैक्स वगैरह ज़मीन का, वो देना बंद कर दिया, और टाना भगतों ने ऐसा किया। तो किस आंदोलन के दौरान किया, तो 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920-21 का बात किया जा रहा है। इसी तरह से यहाँ लगातार क्वेश्चन इसी देखिए, झारखंड के टाना भगतों ने शिबू माया शुक्रा तथा देविया के नेतृत्व में निम्न में से किस आंदोलन में स्वयंसेवकों का साथ दिया था, तो आपका 14 का राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। तो इसको जरूर आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए क्या क्या क्वेश्चन था, ये पूछा झारखंड के टाना भगतों कहाँ, झारखंड के हैं, और उसमें से कौन कौन है, तो टाना भगतों ने शिबू माया और शुक्रा और देविया के हेड में या नेतृत्व में, रिप्रेजेंटेटिव में किस आंदोलन में स्वयंसेवकों का साथ दिया था, तो आपका हो जाएगा असहयोग। 14 का राइट आंसर भी था। फिर पूछा कि किस आंदोलन के दौरान टाना भगतों ने ब्रिटिश सरकार को कर देना बंद कर दिया, असहयोग आंदोलन। फिर इसी प्रकार से हमारा क्वेश्चन था कि टाना भगतों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन पहली बार कब, यानी टाना भगतों ने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में पहली बार कब भाग लिया। तो देखिए गांधी जी के द्वारा किया गया असहयोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इस आंदोलन में टाना भगतों ने कब पार्टिसिपेट किया, सो पूछा जा रहा है। तो 12 का हमारा था 1921, यानी 20 में स्टार्ट होता है, उसके एक साल बाद तुरंत। असहयोग आंदोलन जो है झारखंड का कौन सा क्षेत्र इसका केंद्र था,
एकदम 1920-21 में, तो इसका सेंटर रांची था। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए क्वेश्चन क्या था, आपको ये वाला हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि राम नारायण सिंह जो कि हजारीबाग से थे, शेख साहब पलामू के, ये अपना वकालत छोड़ देते हैं, असहयोग आंदोलन। इतने ही, यही सब बार बार पूछा जाता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस घुमा उमा के पूछा जाता है। देखिए झारखंड के टाना भगतों, ये वाला तो हम लोग देख लिए। असहयोग आंदोलन के दौरान झारखंड के किस क्षेत्र को अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया? अशांत, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशांत का मतलब होता है कि वो जो है शांत एरिया नहीं है, अशांत क्षेत्र है, यानी पीस एरिया नहीं है, बहुत वायलेट वाला एरिया है। तो इस प्रकार से बोल रहा है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या फिर असहयोग आंदोलन 1920 21-22 के दौरान झारखंड का वो कौन सा क्षेत्र है जिसे अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था? तो वह साहेबगंज था, राजमहल वाला रीजन आप याद रखिए। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि साहेबगंज को किस वर्ष अशांत क्षेत्र जो है एरिया जो है रीजन इसको घोषित किया गया था, अशांत वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1922 ईस्वी, 1922 में राइट आंसर आपका ये होगा। 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान साहेबगंज वाला रीजन को अशांत क्षेत्र घोषित किया था, झारखंड में था। और गिरिडीह में असहयोग आंदोलन सबसे प्रमुख नेता कौन है? 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी, आप याद रखिए, राम नारायण सिंह। जब भी पूछा जाए कि गिरिडीह में असहयोग आंदोलन के सबसे प्रमुख नेता कौन थे, तो राम नारायण सिंह थे। अशांत क्षेत्र 1922 में किसको? साहेबगंज को घोषित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 2-3 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बस इसके बाद ये वाला हमारा एंड हो जाएगा। देखिए झारखंड में निम्न में से किस आंदोलन के दौरान रांची, चतरा, गिरिडीह, अजहरिया, चक्रधरपुर तथा लोहरदगा में राष्ट्रीय विद्यालय खोले गए हैं? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये पूछा गया है, ये PYQ है, एकदम इंपॉर्टेंट है। ये पूछा गया था असहयोग आंदोलन के दौरान कहाँ नहीं खोला गया था राष्ट्रीय विद्यालय, स्कूल वगैरह, नेशनल स्कूल कहाँ नहीं खोला गया था? इस प्रकार से पूछा गया था, लेकिन में भी पूछा जा सकता है कहाँ खोला गया, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो 18 का आपका राइट आंसर ये होगा, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान 1920 से लेकर 22 के दौरान, ज़्यादा करके 21-22 वाला समय में जो है झारखंड क्षेत्र में जब असहयोग मूवमेंट हुआ, तो उसमें रांची में, चतरा में, गिरिडीह में, अजहरिया, चक्रधरपुर और लोहरदगा में नेशनल लेवल स्कूल खोले गए राष्ट्रीय स्तर का असहयोग मूवमेंट के दौरान। डाल्टनगंज में स्थापित किया गया राष्ट्रीय विद्यालय का प्रधान अध्यापक किसे बनाया गया? जैसे हम डाल्टनगंज कहाँ हैं, तो आप समझिए पलामू, तो यहाँ पे जो है एक राष्ट्रीय विद्यालय बनाया गया, तो इसका प्रधानाध्यापक किसे बनाया गया? तो यह आपका 19 का राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, बिंदेश्वरी पाठक, आप नाम सुने होंगे। फिर क्वेश्चन नंबर, झारखंड में निम्न से किस आंदोलन का दीप जलाने में गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मा, पद्मराज जैन और मौलवी उस्मान और अब्दुल रजाक और टाना भक्तों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? तो 20 का राइट आंसर आपको हो जाएगा बी, असहयोग आंदोलन। इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप ये सब व्यक्तियों का नाम रखिए, गुलाब तिवारी, भोलानाथ वर्मा, पद्मराज जैन और मौलवी उस्मान, अब्दुल रजाक और टाना भगत, ये सब के सारे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट असहयोग आंदोलन से इंपॉर्टेंट है और झारखंड में इसी से शुरुआत होता है, मेन इंपॉर्टेंट है जितने भी। देखिए असहयोग आंदोलन में झारखंड में पहाड़िया जनजाति के लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। किसका? पहाड़िया ट्राइब या पहाड़िया जनजाति का। किसमें? असहयोग आंदोलन में, झारखंड क्षेत्र में। ये बोल रहा है इस आंदोलन में भाग लेने वाले पहाड़िया नेता कौन थे? तो आपका हो जाएगा जबरा पहाड़िया। जबरा पहाड़िया के द्वारा पहाड़िया आंदोलन भी चलाया गया था, ये विद्रोह चलाया गया था। इस प्रकार से आपका यहाँ टॉप 21 इस वीडियो में दिया गया था, आपका जो है कंप्लीट होता है। चलिए आपसे क्वेश्चन फॉर यू, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है, आपको कमेंट में बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए 2 क्वेश्चन है कि साहेबगंज को किस वर्ष अशांत क्षेत्र घोषित किया गया था, और गिरिडीह में असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख नेता कौन है? हमसे पूछेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका हेड कौन है, लेकिन कभी कभी अशांत क्षेत्र वाला पूछ लिया जाएगा। तो चलिए इस प्रकार से ये हमारा कंप्लीट टॉपिक, ये हमारा टॉपिक का नाम था कि झारखंड के संदर्भ में असहयोग आंदोलन 1920 से 22 ईस्वी। इसमें महात्मा गांधी, टाना भक्तों का हम रोल देखे और झारखंड का रोल देखे स्वतंत्रता संग्राम में। चलिए वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।